आज तक जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह से दंगे फैलाए गए, ये मात्र एक सांप्रदायिकता का दंगा कुर्सी और पैसे के लिए फैलाए गए, न कि ये राम जन्मभूमि के। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं राम जन्मभूमि मंदिर का पुजारी हूँ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपसे कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहां पर एक माला भी नहीं चढ़ाया, भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहां पर। और कब बल्कि उन्होंने व्यवधान डाला। हमने हाई कोर्ट में रिट दायर किया और रिट दायर करके तब वहां की भोग व्यवस्था चालू करवाया। तो यहाँ की जनमानस ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन इसमें कुछ किराए के साधु जिनको पैसा चाहिए, पैसे पर खरीदे गए रामशिलाएं घुमाई गई। उसके उन रामशिलाओं को उन लोगों ने अपना कमरा, अपना मकान बनाना शुरू किया और काफी जनभावनाओं को उन्होंने दोहन करके और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार कर ली। करोड़ों अरबों रुपए इन लोगों ने इकट्ठा किया, विभिन्न बैंकों में इन्होंने डाला और लाखों रुपया उन्होंने व्यक्तिगत अपने खाते में इन लोगों ने डाला। तो लोगों की हत्याएं हो जाएं, लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं। इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, राम के नाम पर तनाव फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, ये सभी उच्च जाति के लोग हैं और सबके सब सुविधा भोगी है। इनमें त्याग और तपस्या और जनमानस का हित लेस मात्र नहीं है। ये केवल धार्मिक भावनाओं को बाहर करके और स्वयं को सुख सुविधा में वो परिणित किए हुए हैं। ये जनहित की बात कर ही नहीं सकते। लेकिन आज बड़े बड़े मठ हैं, करोड़ों अरबों की संपत्ति उसमें है और हम पैदल छोड़ करके एयरमेल से चलते हैं, फर्स्ट क्लास की टिकट पर चलते हैं, एयर कंडीशन के कमरे में रहते हैं। तो जहां पर हम एक तरफ भौतिकवाद, उस भौतिकवादी व्यवस्था से अलग होकर के त्याग और तपस्या और जनहित की बात सोचते थे, उस जगह हम उसको त्याग करके और हम भौतिकवादी व्यवस्था में परिणित हो चुके हैं। जब हम भौतिकवादी व्यवस्था में पूर्ण रूप से लिप्त हो चुके हैं तो हम भौतिकवाद की ही बात सोचेंगे, हम उससे परे हट नहीं सकते हैं। तो ये आज के धर्माचार्यों को कि आप क्या कहेंगे? हम तो इनको भौतिकवादी व्यवस्था का एक पोषक मानता हूं मैं। ये जो पूंजीपति कहते हैं कि हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, मैं कह रहा हूं कि यहीं पर देश के पूंजीपतियों जो आज धर्म की, आज अशोक सिंघल को इस बात को जो कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े राम के भक्त हैं, क्या राम का यही आदर्श है कि 90% लोग भूखों मरे? ये हमारे देश की जो विषमता है आज, ये क्या इन धर्माचार्यों की पे नहीं चाहिए? अगर आप बड़े पूंजीपति हैं, आपके पास पैसा है, आपके कहने में एक पूंजीपति समुदाय देश का है, तो उन पूंजीपतियों से पैसा लेकर के उन गरीबों में लगाइए आप, जैसे मदर टेरेसा कर रही है, या और जिन धर्माचार्यों ने किया है, पूर्व जो धर्माचार्यों हमारे ने किया है, उनका अनुकरण करें आप। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर हूं। पिछले साल मार्च 2 को मैंने विश्व हिंदू परिषद के जो अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए इनको सम्मन्स जारी किए थे। अशोक सिंघल समेत जो लोग इनका हिसाब देखते हैं उनके पे दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर विश्व हिंदू परिषद का एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन 28 लोधी एस्टेट पे प्रधानमंत्री के बाहर हुआ। उसी दिन मेरा मद्रास तबादला कर दिया गया और तब जो सरकार थी उन्होंने उस पूरी इंक्वायरी को दबा दिया। फिर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में दो तीन चीजें, मुख्य मुद्दे मैं देख रहा था। एक तो ये कि क्या इनके पास बाहर से पैसा आया है कि नहीं आया है। विश्व हिंदू परिषद ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्लाई किया था कि हमें बाहर से पैसा लाने दिया जाए, क्योंकि बाहर से उनकी बहुत सारी ब्रांचेज उनके मंदिर के लिए पैसा भेजना चाहती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको ये परमिशन नहीं दी, क्योंकि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो देश के अंदर या तो तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रहे हो या राजनीतिक कार्यों में लगे, उनको ऐसी परमिशन नहीं दी जाती और विश्व हिंदू परिषद को ऐसी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। विश्व हिंदू परिषद अमेरिका नाम की एक संस्था है अमेरिका में, जिसके करीब 200 ब्रांचेज हैं सारे अमेरिका में, और ऐसी ही ब्रांचेज कनाडा और इंग्लैंड के अंदर हैं, जिनकी संख्या करीब 1 लाख से ऊपर सदस्यों की बताई जाती है और इनसे पैसा इकट्ठा किया गया। ये हमारी नॉलेज में था।
ऐसा है कि जब इनकम टैक्स का रिटर्न किसी ट्रस्ट को फाइल करना होता है तो उसको सारे अकाउंट्स की तफसील देनी होती है, ये कानून है। 30 अक्टूबर 1979 को अशोक सिंघल ने एक रिटर्न फाइल की जिसके अंदर उन्होंने उसके ऊपर तो लिख दिया कि हमको इतना पैसा आया और इतना पैसा हमारा गया है, और मैं उसके साथ सारी एक एक चीज का बयान दे रहा हूं कि कहां से पैसा आया कहां से नहीं आया। वो सारी बयान जो था रिटर्न से गायब था। उनकी फाइल में जो सारे कागज जो कहते हैं हमने सबमिट किए उसकी आज तक डुप्लीकेट्स उसके आज तक नहीं दिए गए। और इनके कई ऐसे नेताओं के खिलाफ हमारे इन्फॉर्मेंट से हमारे पास इंफॉर्मेशन ला रहे थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर कि 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। ये बातें वहां पे झगड़ा हुआ, फिर नई कमेटी बनी, लेकिन उसके बाद फिर एकदम ये पूरा विश्व हिंदू परिषद ने जब देखा कि ये बिल्कुल इंक्वायरी उन लोगों की कन्विक्शन के अंदर निकल सकती है क्योंकि उनके पास ना तो किसी तरह का हिसाब था, तो उन्होंने सरकार के ऊपर ये निश्चित तौर पे दबाव डाला मार्च 8 को कि इसको या तो किया जाए नहीं तो हम सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। ये बार बार ये बोलते हैं विश्व हिंदू परिषद के नेता कि हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। हम तो कहते हैं कि नहीं छुपाने का तो प्रॉब्लम क्या है, कोई और ऑफिसर्स भी बैठे हैं वहां पे, अपना सब दे दीजिए आप अपना हिसाब। मैं बाहर से जब पढ़ के आया था वापस तो इसी ख्यालात से आया था कि शायद देश के लिए कुछ करूंगा, लेकिन इस देश में होना है। मैंने एमबीए पास किया था अमेरिका से, मैं सब छोड़ के अपना काम छोड़ के मैं हिंदुस्तान चला आया था यहां पर। अगर एक कानून इंप्लीमेंट करने वाले ऑफिसर को अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो इस देश में कोई कानून नहीं रहेगा, ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे साथ जो हुआ है हम आपको बता दें, इस देश के अंदर ये एक फाउंडेशन डल गई है हमारे साथ जो हुआ है कि इस देश के अंदर कभी कानून नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जो कानून वाले ऑफिसर्स के साथ ये किया गया जो मेरे साथ हुआ है तो इसका यही नतीजा है कि देश के अंदर कानून हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैं तो ये समझता हूं, मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है कि ऐसे कुछ इस देश का कोई होगा भविष्य। मैं चाहता हूं भविष्य हो, लेकिन मैं इस बारे में मेरे को तो नहीं लगता कि अब कुछ भविष्य रहा है इस देश के अंदर। जब आपने ये सब कार्रवाइयां शुरू की तो उसके बाद किसी ने आपके ऊपर दबाव डाला या धमकियां वगैरह दी? हाँ, मेरे को दो लोगों ने धमकियां दी, मैं उनके नाम नहीं देना चाहता। 2 धमकियां दी, उन्होंने कहा कि अगर आपने आगे जबान खोली तो हम आपको जान मार देंगे, आपको जान से। सब जगह पैसे वाला गरीब को जलालत जो है सब जगह घुस गई है, और धर्म का उसका नाम देना ये तो बहुत गलत बात है।